नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान अल मुबारक की आखिरी शब और चांद रात इंतहाई अहमियत की हामिल दो रातें हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की आखिरी रात में उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, क्या उससे शब कदर मुराद है? फरमाया नहीं, यानी कि ये फजीलत आखिरी रात की है, शब कदर की फजीलत तो इसके अलावा है। बात यह है कि अमल करने वाले का अजर उस वक़्त पूरा दे दिया जाता है कि जब वो काम पूरा कर देता है। इस आखिरी शब में काम पूरा हो जाता है, लिहाजा बख्शिश हो जाती है। इसके साथ ही ईद उल फितर की रात, जिसे हम उर्फ़ आम में चांद रात कहते हैं, यानी कि इसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात भी करार दिया गया। यानी इस एक रात में अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं कि जितने लोग पूरे माह रमज़ान में जहन्नम से आज़ाद किए गए थे। रमज़ान अल मुबारक की आखिरी शब, चांद रात, इन दो अहम तहरीन रातों के बाद ईद उल फितर का दिन आता है। इसकी भी बड़ी फजीलत है। हज़रत अनस से रवायत है कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कदर होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ नाजिल होते हैं, जो हर उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है। फिर जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र से फरमाता है, देखो उन लोगों ने एक माह के रोजे रखे, हुक्म माना, और फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों बताओ कि मैं इस मजदूर की क्या जजा है कि जिसने अमल पूरा कर दिया हो। वर्ष करते हैं, ऐ रब, उसकी जजा तो यह है कि उसका बदला पूरा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे और बंदियों ने मेरा फरीज़ा पूरा कर दिया जो उन पर लाजिम था, और अब दुआ में गिड़गड़ाने के लिए निकले हैं। कसम है मेरी इज्जत और जलाल और करम की और मेरी बुलंदी और इत्तिफा की, मैं उनकी दुआ जरूर कबूल करूंगा। फिर बंदों को इरशाद बारी ताला होता है कि मैंने तुमको बख्श दिया, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया, लिहाजा उसके बाद ईदगाह से बख्शे बख्शवाए वापस सोते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा रमज़ान भर में मूसलाधार बारिश की मानद बरसती रहमतों का अहवाल मैं इससे पहले तफसील से जिक्र कर चुकी हूँ। तो अभी आखिर में तीन खास अनायात का जिक्र अहादीस के तवस्सुत से आया है, यानी लैलतुल कदर में मजदूरी का मिलना, और लैलतुल जायज़ा में इनाम अता होना, और ईद के दिन में अल्लाह ताला की तरफ से कामिल रज़ा व मग़फ़िरत के ऐलान। ये माले के एहसानात हैं बहुत बड़े। तो अब इन तीनों इनामात के पेश नज़र हम फिक्री रसाई और दिल की गहराई के साथ अपने अहवाल पे गौर करते हैं। नंबर एक ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत किस पर मख्फी है, मगर हम किस बेदर्दी के साथ अपनी नेकियों के ज़खायर और गठर इस अशरे में नज़र आतिश कर बैठते हैं, और फिर जूँ जूँ ईद करीब आती जाती है, रमज़ान से गफलत, ईद की तैयारियों में इन्हमाक बढ़ता चला जाता है या नहीं है ना। हत्ता कि रमज़ान की आखिरी रात आती है, इधर अल्लाह ताला अपने मती फरमाबरदार बंदों को मजदूरी अता कर रहे होते हैं, जबकि हमारे कुछ भाई और बहनें बाज़ारों यानी टीवी और दीगर खराफात में या मेहंदी वगैरह लगाने में अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। नंबर दो, इधर ईद का चांद नजर आता है, उधर एक महीने से कैद और शयातीन का गोल छूट कर मुसलमानों के धरोबाम पर उधम मचा देता है। शैतानों के इंसानी नुमाइंदे भी हरकत में आ जाते हैं, और हर वो बुराई की जाती है जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। मजहबी तकद्दस, एहतराम रमज़ान, अल्लाह ताला से इनाम का असूल, इन सब बातों को पसे पुश्त डाल दिया जाता है, और बहुत से लोग जो माह मुबारक में नेकी की तरफ मायर रहे, अचानक किसी सरकश शैतान का रूप धार लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। और हम इस महीने तक यानी सुन्नत रसूल को सजाए रखने के बाद ईद की रात को गंदी नाली के हवाले कर देते हैं। इस तरह हमने किसको धोखा दिया? यकीनन अपने आप को। और हमने किसको खुश किया? यकीनन शैतान को। तीसरी चीज ये है कि ईद का दिन खुशी का दिन है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये दिन हमें खुश होने के लिए ही दिया है। फिर हम क्यों ना खुशियाँ मनाएं, मगर सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, वो ये है कि कोई भी खुशी हरगिज़ खुशी नहीं कहलाई जा सकती जो अल्लाह ताला को नाराज़ करके मनाई जाए, वो आला दर्जे की बदनसीबी ही कहलाई जा सकती है। लिहाजा हम उस रोज़ भी तमाम हराम कामों से बचें
اور آئندہ بھی پوری زندگی حرام سے بچنے کا عزم کریں، مثلاً حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، گانے بجانے سے، بے پردگی سے، ناجائز کھیلوں سے اور بری صحبت سے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم راحت کے اسباب و ذرائع تو جمع کر سکتے ہیں، مگر راحت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی طرح خوشی بھی اللہ ہی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم بس اطاعت بجا لائیں اور خود بھی یقین رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی فکر مند کریں کہ ناجائز تفریحات میں کوئی خوشی نہیں ہوتی۔